स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। खबर ऐसी जो आपको सोचने में मजबूर कर दे। किसी का धक्का नहीं चलेगा, किसी की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये गलत है, सही है, ये आप फैसला कीजिए। मैं 10 साल से, लगभग 10 साल से ज़्यादा मैं BSNL का ये सिम यूज़ कर रहा हूँ। आज मुझे BSNL वाले कहते हैं, अरे साहब ये तो VIP नंबर है, आपको इस नंबर के लिए 51,000 51,000 और देने पड़ेंगे, तब ये आपका नंबर चलेगा, नहीं तो इस नंबर की तो बोली होगी, ये तो ऑक्शन होगा। 786 ये नंबर है, लास्ट 3 डिजिट हैं उस नंबर के। एक धर्म के मुताबिक इस 786 के नंबर को पवित्र और पाक माना जाता है। हर कोई चाहता है ये नंबर उसके पास हो, लेकिन ये शख्स जो पिछले 10 साल से ज़्यादा ये नंबर यूज़ कर रहा है, शायद उस वक्त ये नंबर इसने यही सोच के लिया हो, या इसका ऊपर वाले की मर्ज़ी से आ गया हो, पता नहीं, लेकिन 10 साल से ये यूज़ कर रहा है। आज इसको BSNL कहता है कि इस नंबर की तो बोली लगेगी। अगर आपने ये नंबर लेना है तो आपको 51,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये बोली यहाँ से शुरू होती है। मेरे साथ वही शख्स हैं। आज ये हैरान हो गए, मैं 10 साल से ज़्यादा नंबर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे सारे अकाउंट्स इसके साथ लिंक हैं, मेरा आधार इसके साथ लिंक है, हर चीज़ इसके साथ लिंक है, मेरे घर का गैस इस पर आता है, और आज BSNL ये कैसे कह सकता है? पूरी बात, पूरा माजरा क्या है ये समझते हैं। आपका नाम क्या है साहब? सर मेरा नाम सरफराज खान है। खान साहब, पूरा बात क्या है? ये नंबर कब से यूज़ कर रहे हो, क्या आपके साथ हुआ, पूरी बात बताएं। सर पिछले करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेरे को ये नंबर लिए हुए। लकीली ये नंबर मेरे पास आ गया और मैं इसको रन कर रहा था। लास्ट 3 डिजिट 786। लास्ट 3 डिजिट 786 हैं। अच्छा, हुआ क्या आप ये और बताओ। हुआ ये कि सर मैं काफ़ी टाइम से इसको, जब 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो 2018 में मैंने को बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। उसके बाद मैं करीब 1.25 साल के बाद मैं वापस आ रहा हूँ, और इसका जो बिल था ऑनलाइन मैंने पे किया, वो मेरा एक्टिवेट नंबर हो गया। 2018 में गए, वापस कब आए? जी 2019 में आया। अच्छा, फिर तो मैंने नॉर्मली ऑनलाइन बिल पे किया, ये एक्टिवेट हो गया। 10 दिन लगे, मेरा नंबर एक्टिवेट हो गया, चल पड़ा। मैंने फिर चलाया, 4-5 महीने मैं जम्मू में था, तो उसके बाद मैंने चलाया, मुझे फिर वापस जाना पड़ा। हाँ। जब मैं वापस गया तो ऑटोमेटिकली नंबर फिर बंद हो गया। जब मैं वापस आ रहा हूँ, बंद हो गया मतलब कि बिल पे नहीं हुआ। हाँ। तो मैं वापस आया, मैंने फिर से आउटस्टैंडिंग बिल पे किया। ये दूसरी बार फिर से आपने ऑनलाइन ही पे किया? जी ऑनलाइन पे किया। फिर चल पड़ा? हफ्ते 10 दिन लगे, मेरा फिर से चल गया। तो उसके बाद मुझे फिर जाना पड़ा। और जब मैं वापस आया हूँ, तीसरी बार है? अभी तीसरी बार जब मैं वापस आया हूँ। आप कितनी देर से बंद था? जी 3-4 महीने हुए। अच्छा, फिर 3-4 महीने, लेकिन मैंने बिल पे किया, बट मुझे था ऑनलाइन मतलब करवाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। ऑनलाइन में 10 दिन लगते हैं एक्टिवेट होने में, आपने सोचा कि 1-2 दिन में हो जाए, मैं फिजिकली जाके ऑफिस में जाता हूं। जी, क्योंकि मुझे वापस निकलना था दिल्ली के लिए। ठीक है। तो मैं ऑफिस गया। ऑफिस में मैंने काउंटर पे मैम बैठी हुई थी, मैंने उनको बोला, मैम ये मेरा नंबर है, इसका आप देखिए आउटस्टैंडिंग बिल कितना है। तो उन्होंने बिल निकाला, उन्होंने बोला 619 रुपये इसका बिल है, आप पे कर दीजिए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप बिल लाके मुझे दिखाइए। मैं नीचे काउंटर पे गया, कैश काउंटर पे गया, वहाँ पे मैंने बिल पे किया है, 650 रुपये मैंने वहाँ पे किए। तो वापस आके उन्होंने जब देखा, उन्होंने मेरा KYC मांगा, मैंने दिया। उन्होंने एक्टिवेट करने के लिए आगे अपने क्लर्क को दिया। आपके पास रसीद आ गई? रसीद आ गई मेरे पास। उन्होंने बोला ठीक है, आपका ये आप जाकर वहाँ पे जमा करा दीजिए काउंटर पे, एक्टिवेट हो जाएगा। जी। वो जैसे ही एक्टिवेट करने लगे थे, उनकी नज़र पड़ गई नंबर के ऊपर कि ये 786 है। वो जो वहाँ क्लर्क बैठा था? जी, क्लर्क बैठा था। तो वो एक्टिवेट करते करते रुक गया। वो कह रहा है कि नहीं, ये तो VIP नंबर है, ये आपको नहीं मिलेगा। मैं कहा सर मैं नया नहीं ले रहा हूँ, मैं पिछले इसका पुराना कस्टमर हूँ, मेरा पुराना नंबर है ये। कहते नहीं सर, इसके लिए आपको 51,000 देने पड़ेंगे, ये VIP नंबर है। तो मैंने कहा यार इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी जल्दी निकलना है, शाम की मेरी ट्रेन थी, और मैं इसीलिए गया था कि मेरा जल्दी एक्टिवेट हो जाए। आपसे गलती ये हो गई, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते 10 दिन आपको लगते एक्टिवेट होने में, तो एक्टिवेट हो जाता। गलती ये कर दी कि आप ऑफिस में चला गया। अच्छा, फिर क्या? ऑफिस में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने आपस में बात की, अपने जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए थे, कहते नहीं ये तो नंबर नहीं होगा सर, ये एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इनको नहीं पता है, ये बेकार की बात कर रहे हैं। तो मैं DGM साहब से बात करता हूँ, जो भारती जी हैं वहाँ, उनके साथ मैंने अप्रोच किया, उनसे मैं मिला जा करके। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नंबर दे दो, हम देखते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं जब उनके पास गया हूँ, वो कहते नहीं यार ये तो VIP नंबर है, ये नंबर नहीं मिलेगा, इसकी नंबर की ऑक्शन होगी। मैं कहा सर जब मेरा पुराना नंबर है, ये इतने साल से आप बोल रहे हो। कहते फिर कोई बात नहीं, आप दे दो 51,000, आपको एक्टिवेट कर देते हैं। सर ये बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा आधार कार्ड लिंक है इसके साथ, मेरा बैंक के सारे डिटेल्स हैं इसके साथ। तो अब मुझे बताइए मैं किसी को ऐसे जाने दे सकता हूँ? मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरा इसके साथ लिंक है, मैं कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं 15 साल से चला रहा हूँ तो क्या मैं अभी नहीं चला सकता था?
बिल मेरे पास रिसिप्ट है, इवन कि अभी भी मेरे को मेल आ रही है कि आपका -36 रुपये बिल आपका आया हुआ है, मेरे को मेल आई हुई है। यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 36 आपने लेने हैं, मैंने उनसे लेने हैं। अच्छा। तो मुझे बताइए सर, अब मेरा क्या यहाँ पे रोल आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? लेकिन ये तो मुझे लगता है ये तो गलत है। तो गलत है सर। अगर आपको लगा होगा कि शायद ये क्लर्क है, छोटा मुलाजिम जी, है, इसको पता नहीं जी, है, जी, तो मैं जी। इसे हेड से मिलता हूँ जी जाके। जी जी, तभी तो मैं भारतीय जी से अप्रोच किया मैंने। हाँ। मैं कहा शायद इनको पता होगा, वो लोग क्या जाने नीचे अंदर जो गेम चलती है, वो मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। ये खाने पीने के धंधे बना के रखे हैं इन्होंने, किसी का नंबर देख रहे हैं। अब मेरा अगर मेरे को लकीली वो नंबर मिल गया, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने कहाँ से वो लिया? नंबर तो आपके नाम पे अलॉट है, Allot आप है। उसका बिल पे कर रहे हो तो वो बिल्कुल। आपकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल मेरी प्रॉपर्टी है। तो अगर ये बोलते, मैंने उनको बोला सर मुझे मेल आ रही है, कहते कोई बात नहीं, मेल कैंसिल करवा दो। अब सर ये कौन सी बात हुई मेल कैंसिल करवाने वाली? ये तो मेरा पूरा हक खा रहे हैं। अगर आपको मैं लगता है कि वो 786 को अब बेचा जाएगा? बेचा जा रहा है सर, उन्होंने बोला इसकी बोली 51,000 से शुरू होगी, आप दे दो 51,000, आप रख लो। सर मैं 15 साल से मैं इसको ओन कर रहा हूँ और मैं उसको 51,000 और पे करूँ? सर ये कहाँ का इंसाफ है, आप खुद बताइए। डीजीएम से मिल लिया, अब क्या? अब क्या, अब आगे क्या? अब आगे लीगल एक्शन लूंगा मैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मेरा आधार कार्ड लिंक है, मेरे बैंक अकाउंट्स लिंक है इसके साथ, मैं कैसे छोड़ दूँ इसको, आप बताइए। इसका तो कोई चारा बनता नहीं है। अगर ये उन्होंने मुझे बोला था 4-5 दिन का टाइम दीजिए, हम इसको कुछ करते हैं। सर 4-5 दिन से 29/7 को मैंने इनका बिल पे किया है, मेरे पास रिसिप्ट है। अब लगता है कि गलती हो गई, वो 10 दिन वेट करना चाहिए था सर वो ऑनलाइन होता तो हो जाता। हो जाता सर, गलती थी मेरी। नजर लेकिन पड़ मुझे गई ये नहीं उनकी। पता था कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये खाने के लिए बैठे हैं या ये लोगों का काम करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी गलती ये थी, नहीं यार चलो ऑफिस में जाता हूँ, बाय हैंड इसको ऑन activate करवा हो लेता जाएगा। हूँ, क्योंकि शाम को मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। तो मेरे पास एक पोस्टपेड सिम रहेगी, क्योंकि आपको पता है पोस्टपेड ही चलती है बाहर रोमिंग पे। तो मैंने कहा चलो मेरे पास मेरा नंबर है, मैं इसको फटाफट एक्टिवेट करवा दूँ, 10 दिन का वेट नहीं करता हूँ। बट उन्होंने मेरे साथ ये गेम की हुई है। अब मुझे बताया मैं क्या करूँ? मुझे तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, मैं लीगल एक्शन लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया था, 4-5 दिन का बोला था भारती जी ने, कुछ कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या कर देंगे। वो आपके नाम पे अलॉट है, आपने उसका अभी बिल भी पे किया, मैडम ने बिल रिसिप्ट भी किया, आपको रसीद भी मिली, आप सिर्फ एक्टिवेट करने था, वो उन्होंने देख लिया 786। बस ये कहानी है। बस ये कहानी है। अगर मैं उनको ना दिखाता तो मेरा ये एक्टिवेट अभी तक हो गया होता नंबर, और मेरा चल रहा होता। अब मुझे बोलते हैं नहीं सर ये तो बिकेगा, ये नंबर बिकेगा। सर आप मुझे बताएं, मेरा ही नंबर है, मैं ही लेने जा रहा हूँ, मुझसे 51,000 की डिमांड कर रहे हैं। कहाँ का लेकिन इंसाफ मैंने है? तो सुना है कि ये जो कंपनीज रहती हैं, BSNL, जो भी कंपनी रहती हैं, BSNL, एयरटेल, जियो, जितनी भी ये कंपनी हैं, ये तो कस्टमर को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स देती हैं कि कस्टमर उसके पास आए। ये तो आपका आप तो क्या ये सर क्या इनको ये देखना चाहिए कि अगर इतना पुराना कस्टमर एक पोस्टपेड नंबर, क्योंकि आजकल सारे अपने नंबर को पोर्ट कर रहे हैं, BSNL से निकल के प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हैं। मैंने इनका नंबर संभाल के रखा है, क्यों भाई? पुराना नंबर है, मेरा नंबर है, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बिल पे कर रहा हूँ। इवन कि ये कोई 100-200 की नहीं, 3-3, 4-4 हज़ार भी मैंने बिल पे किए। अगर आप मेरी डिटेल निकालेंगे तो क्यों? क्योंकि मुझे रखना है। डजंट मैटर सरफराज खान साहब, डजंट मैटर आप 100 रुपया दे रहे हो या 5,000 दे रहे हो, आप उनके कस्टमर हो, आपके नाम पर वो सिम अलॉट है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं उन्होंने कैसे कह दिया ये। सर ये कह रहे हैं कि हैरानगी मुझे ये है कि जो उस क्लर्क ने कहा, वो मुझे उसकी हैरानगी नहीं है, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर है वो तो जानते होंगे इस बारे में। इसीलिए मैंने उनको अप्रोच किया था कि शायद इनको पता होगा, इनको ये क्लर्क है, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन वो भी मुझसे आगे जाके ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको इसको बिल पे करते रहना चाहिए। मैं सर कर तो रहा हूँ, अब अगर मैं फॉरेन में बैठा हूँ, वहाँ से ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे कर सको। मैं 1 साल के बाद आ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन बिल पे कर रहा हूँ और मेरा एक्टिवेट हो रहा है। अभी 6 महीने का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि आपका 6 महीने से बंद था, इसलिए आपको इसको डिसऑन कर रहे हैं, तो फिर आपका बिल क्यों ले लिया उन्होंने? बिल क्यों ले लिया? ऑनलाइन उन्होंने चेक किया तो बिल दिया ना आपसे। सर, अगर अभी बिल दे के आए हो? अभी बिल दिया हुआ मेरे पास बिल है। अभी आउटस्टैंडिंग कोई नहीं है। अभी कोई नहीं। तो BSNL साहब, आपने बिल कैसे एक्सेप्ट कर लिया? आप तभी कहते हैं जनाब आप तो डिसऑन हो गए हो, आप तो इसके मालिक रहे नहीं, 6 महीने से बंद था, आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया। -36 जी माइनस बिल है अभी। और सर एक बात तो आपके सिस्टम ने नहीं बोला, आपके सिस्टम ने नहीं कहा कि इसको डिसऑन कर दिया गया है 6 महीने के बाद, ये आपने बोला फिजिकली। अगर आपके सिस्टम ने ये बोला होता तो जब ये बिल जमा करवाने के लिए गया था, अपना नंबर दिया था उनको, जनाब ये नंबर है, बिल जमा करो, वो मैडम और सर जो बैठे थे वो आपका नंबर कंप्यूटर में फीड करते, उसी वक्त आपको बोलते जनाब आपका बिल नहीं लिया जाएगा, आप तो डिसऑन हो, आप 6 महीने से बंद थे इसलिए आपका बिल नहीं लिया जाएगा, इसके लिए प्रावधान है, आप KYC दीजिए, वापस सभी फॉर्मेलिटी कीजिए, ये नंबर आपको फिर से अलॉट किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। सिस्टम ने कहा दे दीजिए बिल, हाँ आपका बिल ड्यू है, दे दीजिए। रसीद भी दे दी आपको, रसीद भी दे दी। वो रसीद लेकर ये काउंटर पे जाते हैं, जनाब ये रसीद है, मैंने सारी आउटस्टैंडिंग क्लियर करा दी है, मेरा नंबर एक्टिवेट कर दीजिए। वो सज्जन वहाँ पे बैठ के कहते हैं नंबर नज़र पड़ गई 786 पे, लास्ट 3 डिजिट पे, अरे ये तो बिकेगा। हमें यही समझ आता है
क्योंकि अगर सिस्टम ने मना कर दिया होता तो आप बिल लेते ही नहीं। बिल्कुल। अब आपने क्या फैसला किया है? सर मैंने लीगल एक्शन लेना है इनके ऊपर। मैंने वकील से बात की हुई है, उन्होंने कहा देखिए आपका नंबर है, लास्ट टाइम आपने बिल पे किया है, आपके नाम पे था, तो ये नंबर आपसे कोई ले नहीं सकता। आज की डेट में बात की जाए, जब आप इस वक्त मेरे साथ खड़े बिल्कुल, हो, तो बिल्कुल। आपकी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है? कोई और से नहीं, इवन कि मैंने इनसे 36 रुपये लेने हैं। 36 रुपये देने। जी। आप फैसला कर लीजिए जनाब, आप क्या करना चाहते हो। मैं समझ सकता हूं कि कोरोना ने बड़ी मार दी है। कोरोना ने सब कंपनीज़ के, सब एम्प्लॉयज़ के, सब बड़ी बड़ी जो प्रोडक्शन चीज़ें हैं उन पे मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल हुई है। लेकिन ये तरीका, शायद कोई कानून आप जानते हो इसके लिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर सिस्टम मना कर देता कि आपका बिल नहीं लिया जाएगा, बात समझ आती। सिस्टम ने पैसे ले लिए, सिस्टम ने रसीद दे दी, सिस्टम ने ये माना कि आज की डेट में यही आदमी सरफराज खान जो अपना नाम बता रहे हैं, यही उस नंबर के मालिक हैं। लेकिन व्यक्ति ने नहीं बताया, उस पर्सन ने नहीं बताया, उन लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि लोगों के पास दिमाग होता है, प्रेजेंट सोचने की शक्ति होती है। किस तरह से 786 फ़ायदेमंद रहेगा वो समझ सकता है। लेकिन सिस्टम जो होता है वो साजिश नहीं कर पाता, वो सोच नहीं पाता, वो नफ़ा नुकसान नहीं समझता, वो तयशुदा सॉफ्टवेयर पे काम करता है। और आज की डेट की बात की जाए, जब ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, सरफराज खान का उस नंबर पे कोई ड्यू नहीं है। इन्होंने फैसला किया है कि लीगल एक्शन लेंगे। मैं चुप नहीं बैठूंगा। पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया, 10, 12, 13 साल ये नंबर मैं ऑन कर रहा हूँ, ये चला रहा हूँ, मेरा सब कुछ इसके साथ लिंक है। मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।